बहुत बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 10 से 12 नक्सली मारे गए हैं। सूचना मिल रही है बड़ा ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया गया है नक्सलियों के खिलाफ। मार्च 2026 का वो मिशन जो लगातार पूरा हो रहा है। और खबर यह है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 से 12 नक्सली मारे जाने की खबर है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ तहसील में यह मुठभेड़ हुई है। शुरुआत में खबर आई कि 3 से 4 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन अब यह अपडेट हो गया है 10 से 12 नक्सली मारे गए हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ऑपरेशन नक्सली के तहत जो मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का इरादा गृह मंत्री अमित शाह जता चुके हैं और उसको पूरा करते हुए अभी हाल ही में 38 नक्सलियों को ढेर किया गया था अबूझमाड़ के जंगलों में, और अब 10 से 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। संजय पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के साथ। संजय ठाकुर, संजय ने बताइए कि यह बहुत बड़ा ऑपरेशन है, एक और 10 से 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। संजय, देखिए फिलहाल बहुत ही शुरुआती जानकारी निकल रही है इस ऑपरेशन की। जो सबसे खास बात है वो यही है इस मुठभेड़ की कि ये जो इलाका है ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर बसा इलाका है। इंद्रावती नदी जो है यहाँ दोनों राज्यों को बांटती है और इसके बगल में ही भामरागढ़ तहसील है जहाँ ये पूरी मुठभेड़ चल रही है। कोपरी इलाके मुठभेड़ चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लगातार क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन तेज हुए हैं, ऐसे में नक्सली महफूज पनाहगाह की तलाश में इस इलाके में गए थे, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने भी वहाँ उन्हें घेर लिया है। देखिए अमित शाह ने ये साफ साफ कहा था कि जॉइंट ऑपरेशन चलाए जाएंगे सभी राज्यों के द्वारा, तो यही कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। अभी जानकारी आ रही है कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो वहाँ बहुत बड़ी फोर्स है C60 उसे भी भेजा गया है इस इलाके में और C60 नक्सलियों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जवानों को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी इसमें 3 से 4 नक्सलियों की मारे जाने की खबर थी। संजय, ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं अपडेट के साथ, और इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, 38 नक्सली अभी मारे गए थे और अब 10 से 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। बहुत बड़ा ऑपरेशन। देखिए विवेक, विस्तार न्यूज के दर्शकों को बहुत विस्तार से ये बता दें कि नक्सली अभी सवाल उठा ही रहे थे। नक्सली ये सवाल उठा रहे थे कि देखिए किस तरह से हमको घेर के मारा गया है, और जो उनकी सबसे खतरनाक और खूंखार नक्सली थी नीति, ये कहा गया कि वो बीमार थी, वो हथियार नहीं उठा सकती थी, इसलिए सारे लोग घेर के मारे। सेना का भी जिक्र किया। तो नक्सली ये ना भूलें कि अब कोई भी उनकी रणनीति कामयाब नहीं होगी, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने यह कहा है कि पाताल में छिपोगे। मैं जब जब नक्सलवाद पर बात करता हूं विवेक, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी देश का गृह मंत्री आज तक इस तरह से बयान ना दिया होगा कि ये कह रहे कि पाताल में छिपे होंगे तो निकाल कर मारे जाएंगे। और 2026 नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन है। ये बहुत बड़ी बात है। अमित शाह ये जानते हैं कि मुझसे ये पूछा जाएगा, मुझसे ये पूछेगी देश की जनता। मैं जब चुनाव लड़ने जाऊंगा तो छत्तीसगढ़ की जनता पूछेगी, ये चुनावी मुद्दा बनेगा कि आपने तो कहा था 26 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा एनकाउंटर हो सकता है। शुरुआती जानकारी संजय जरूर दे रहे हैं कि अभी ये 10-12 संजय याद करिए आप, मैं आपकी आवाज तो नहीं सुन पाऊंगा, विवेक आपसे सवाल कर लेंगे, लेकिन याद करिए आप, जब आपने 38 नक्सलियों के मारे जाने का जिक्र किया था तब भी आंकड़ा 4-5 से शुरू हुआ था और फिर बढ़ते बढ़ते 10, 11, 12, 13, 15, 20 और इस तरह से नक्सलियों ने बाद में बताया कि 3 लोग हैं वो घायल थे और जिनकी मौत हो गई है। फिर उसके बाद 38 का आंकड़ा दिया। तो कुल मिलाकर यह बहुत बड़ा अटैक हो सकता है और बहुत बड़ा एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि अभी इस समय संजय बाकी डिटेल बता ही रहे हैं, अभी इस समय जो एनकाउंटर करने के लिए फोर्स निकल रही है वो 150-200 की संख्या में नहीं निकल रही है विवेक, वो 1000-2000 की संख्या में निकल रही है और चौतरफा घेराबंदी कर रही है। चूंकि रूथलेस एक रणनीति होगी और उसी के तहत काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अभी जो फोर्स निकल रही है वो फोर्स इसलिए नहीं निकल रही है कि केवल जाना है और वो पटाखे फोड़ के लौट आना है। 3100 लेके आना है, जंगल से लेकर आना है, 20 किलोमीटर तक पैदल चल कर ले आना है। ये हौसला है इस समय, तो ये एनकाउंटर बड़ा हो सकता है। मुझे लगता है संजय के पास जाना चाहिए। संजय के पास जा रहे हैं। संजय बताइए, इस ऑपरेशन में कौन कौन सी टीम शामिल है और जो नक्सली मारे गए हैं उनको लेकर क्या खबर मिल रही है?
विवेक, अभी अभी हमारे साथी तामेश्वर ने मुझे मैसेज किया है कि गढ़चिरौली पुलिस ने पुष्टि की है कि 5 नक्सली मारे गए हैं। तो ये बहुत ही नई अपडेट है कि गढ़चिरौली पुलिस जो है उसने ये पुष्टि कर दी है कि 5 नक्सली मारे गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इनकाउंटर चल रहा है, महाराष्ट्र की पुलिस से लीड कर रही है। ऐसे में जानकारी थोड़ी छन के आएगी, थोड़ी देरी से आएगी, लेकिन जानकारी आनी शुरू हो गई है। शुरुआती जानकारी ये है कि 5 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन मुठभेड़ अभी भी जारी है, अभी भी जवान जो है जंगलों के अंदर है। और सबसे खास बात यह है, ऐसा बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से भी जवानों को भेजा जा सकता है, यानी कि चौतरफा घेराबंदी करने की कोशिश की जा सकती है। बीजापुर से लगा हुआ इलाका ही है जहां इसे घेरा गया है नक्सलियों को। इंद्रावती टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है। ये इलाका नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है और सबसे सेफ जोन रहा है नक्सलियों का। यही वजह है कि दोनों राज्यों से एक साथ जो है इस इलाके में नक्सलियों को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो 38 नक्सली मारे गए थे, कई नक्सली घायल हुए हैं। उनके इलाज के नक्सली जो है वो महफूज ठिकाने की तलाश में है, जहां बैठकर वो अपने साथियों का इलाज कर पाए, लेकिन जवान उन्हें ये मौका नहीं दे रहे हैं। उसका भी जिक्र करिए कि 21-22 अक्टूबर को नक्सलियों ने पर्चा भेजकर ये मैसेज दिया था कि शहीदी दिवस मनाया जाएगा, और खुद गृह मंत्री अमित शाह तो लगातार नक्सल जहां जहां हैं उन राज्यों के तमाम नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुझे यह खबर मिली है कि 24-25 अगस्त को 7 राज्यों के साथ बैठक हुई, 7 अक्टूबर को यानी कि इसी महीने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री उनके साथ बैठक हुई है। देखिए, अभी जो हम नक्सलवाद का चेहरा देखते हैं, इसका जो विलय हुआ था पार्टी का, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जब बनी, इसका जो अभी 20वां साल कंप्लीट हुआ है, क्योंकि 2004 में गठन हुआ था, उसका जश्न नक्सली बना रहे थे। लेकिन उसी जश्न के दौरान जो है नक्सलियों को सबसे बड़े नुकसान हो रहे हैं। नक्सलियों ने कहा था कि 1 महीने का जश्न मनाएंगे, लेकिन इस 1 महीने में नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जवान उन्हें जश्न मनाने का मौका नहीं दे रहे। हालात यह है कि नक्सली भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि जवान लगातार ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां जाना संभव नहीं था। खास तौर पे बारिश के मौसम में अबूझमाड़ का इलाका बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ऊंचे पहाड़ है। हमारे जब साथी नितेश और सहनवाज जब ग्राउंड पे गए थे, वो तस्वीरें आपने देखी होगी, ऊंचे पहाड़ है, करीब 8 नाले पार करके वो गए थे। ऐसे में बरसात के वक्त इन नालों को पार करना आसान नहीं होता है। इसीलिए इससे पुराने पिछले सालों की बात करूं तो बरसात के मौसम में कोल्ड वॉर की स्थिति होती थी। नहीं नक्सली ना ही जवान, दोनों ही 4 महीनों में किसी तरह कोई ऑपरेशन नहीं करते थे। लेकिन ऑपरेशन का आप जिक्र कर रहे हैं संजय, याद कीजिए जब अमित शाह रायपुर आए थे और उनसे विस्तार न्यूज संवाददाता हमारे सहयोगी खोमन साहू ने सवाल किया था कि क्या सभी राज्यों जो जहां जहां नक्सल है जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा, तो उन्होंने कहा था हाँ, जॉइंट ऑपरेशन के तहत ही और मार्च 2026 तक इस टारगेट को पूरा किया जाएगा, जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा। हाल ही में जो बैठकें हुई वहां पर भी जॉइंट ऑपरेशन का जिक्र हुआ। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। नतीजा आप बता रहे हैं कि 10 से 12 नक्सली मारे गए हैं, 5 की पुष्टि भी हो चुकी है। तो ये एक रोड मैप तैयार पहले ही हो चुका था जिस पर अब काम हो रहा है। संजय, देखिए, जो अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पे ही लड़ी जाएगी। ये बात लगभग 15 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तब से तय थी। तब भी जो आला अधिकारी थे, कल्लूरी साहब जैसे जो बड़े अधिकारी थे, वो भी कहते थे कि यही वो इलाका है जहां अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी, और यहां अंतिम लड़ाई चल रही है। क्योंकि अबूझमाड़ के जो इलाका है, ये इलाका अब तक नक्सलियों का सबसे महफूज पनाहगाह था। बहुत ही बड़ा विशालकाय जंगल है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पे जुड़ता है। इंद्रावती और गोदावरी नदी जो है, ये इस इलाके को पूरे देश दुनिया से अलग करती है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी नदी है और बारिश के वक्त इन नदियों में पुल नहीं है, तो इन्हें पार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जॉइंट ऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार ऑपरेशन तेज हुए हैं और महाराष्ट्र में अगले महीने ही चुनाव है। ऐसे में अब यहाँ पे केंद्र जो है वो लगातार दोनों ही तरफ से दोनों राज्यों को पुश कर रहा है कि दोनों राज्य मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाएं और नक्सलियों को जो इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी के जो किनारे के इलाके हैं वहां घेरने की कोशिश करें, क्योंकि यही समस्या खास बात ये भी है कि ये जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और मुझसे ज्यादा जानकार आप हैं नक्सल ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। लेकिन नक्सलियों के पास जो 2 विकल्प हैं, हथियार छोड़े मुख्यधारा में शामिल हों या फिर उसी हथियार से चलने वाली गोली का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। 2 नक्सलियों ने आज समर्पण भी किया है। एक तरफ नक्सली समर्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ नक्सली पर्चावाट का विरोध दिवस मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जो है उकसा रहे हैं, और तीसरी तरफ ये बड़ा ऑपरेशन।
देखिए, नक्सलियों को मौका तो पूरा दिया गया था। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने तो यह तक कह दिया था कि नक्सली वीडियो कॉल पे आएं और समझौते की जो शर्तें हैं उस पर बात करें। ये भी कह दिया कि आप खुद बताइए, आप अगर सरेंडर करते हैं तो आपको क्या कुछ चाहिए। तो मौके पूरे दिए गए थे, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और बात जोड़ी थी कि अगर नक्सली सरेंडर नहीं करेंगे तो गोली खाने तैयार रहें। और यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोहरा दी कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ रूथलेस कार्रवाई की जाएगी, और वही होती नजर आ रही है। अब जो है ऑपरेशन का तरीका बदल गया है। जैसे भी ज्ञानेंद्र सर बता रहे थे कि अब जवान छोटे टुकड़ों में नहीं जाते, अब जहां बड़े ऑपरेशन चलते हैं जवान 1000 से 2000 की संख्या में जाते हैं, एक पूरे इलाके को घेरते हैं। तो इसे नया नाम दिया गया है, इसे कहा गया है कॉर्डन सर्च और अटैक। यानी पहले घेरिए, ढूंढिए और फिर मारिए। इसको दोबारा बताइए संजय, इसको दोबारा बताइए, क्योंकि आप जो बता रहे हैं ये इतना जो है अगर नया अगर कुछ फॉलो किया जा रहा है, नए नियम बनाए जा रहे हैं, इसको दोबारा बताइए कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और क्या ये नया तरीका है। बिल्कुल मैं इसे समझा देता हूं। जवानों ने अपनी रणनीति में, क्योंकि पिछले सालों में जो नुकसान हुआ है उससे जवानों ने अपनी रणनीति बदली है। जवान अब ये करते ये हैं कि जवान पहले 2000 की संख्या में निकलते हैं एक इलाके में जहां उन्हें इनपुट मिलता है। अब सबसे खास बात यह है कि स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे ही ऑपरेशन तय किए जाते हैं। जवान उस इलाके को घेरते हैं, इसके बाद जवान जो है वो तकनीक का सहारा लेते हैं। जवानों के पास अब ड्रोन है, छोटे ड्रोन होते हैं उनके पास, और जवानों की टीम जो है वो एक इलाके में 15 से 20 ड्रोन भेजती है और नक्सलियों की एक एक मूवमेंट को देखती है। ये जानती है कि कहीं नक्सलियों ने एम्बुश तो नहीं लगाया है, कहीं नक्सलियों ने प्रेशर बम प्लांट तो नहीं किया है, और इसके बाद जवान धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थुलथुली की पहाड़ियों में भी जवानों ने इसी रणनीति को अपनाया। यही वजह है कि उनके सबसे मजबूत गढ़ में कंपनी नंबर 6 के पास AK-47, इंसास, LMG जैसे बड़े हथियार थे। जो युद्ध को समझते हैं वो जानते हैं कि जो भी ऊंचाई पे बैठा होगा उसे फायदा होगा। नक्सली ऊंचाई पे बैठे थे, जवानों को पहाड़ी चढ़नी थी, इसके बाद भी नक्सली जवानों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। कारण यही है कि जवान लगातार ड्रोन के माध्यम से नक्सलियों पर नजर रखे हुए थे, और नक्सलियों ने भी जब पर्चा जारी किया तो इस बात को लिखा कि लगातार जवान लगभग 6 बजे पहाड़ी के पास पहुंच गए थे, लेकिन 6 बजे से 10 बजे तक यानी कि 4 घंटे तक जवान जो है वो सिर्फ ड्रोन के सहारे इलाके की टोह लेते रहे, ताकि उन्हें ये पता चले कि नक्सली कहां बैठे हैं, नक्सली कहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आगे बढ़ते हैं तो किस किस तरह के खतरे हो सकते हैं। तो जवानों ने पहले तो अपनी रणनीति बदलाव किया है, दूसरा जवान अब तकनीक का सहारा ले रहे हैं, नाइट विजन डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि उस दिन अमावस्या की रात थी। SP साहब ने कहा था कि अमावस्या की रात थी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जवान एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। बिल्कुल। ऐसे में जो नाइट विजन डिवाइस दिए गए हैं वो काम आए, जवान अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़े, और इसके बाद जवान उस पोजीशन में पहुंच गए जहां वो नक्सलियों पे निशाना लगा सकते थे। तो देखिए, ये जो रणनीति बदली है फिलहाल जवानों ने, इसका फायदा ये मिल रहा है कि बड़े बड़े ऑपरेशन को जवान अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नुकसान बहुत कम हो रहा है, और पुलिस की प्राथमिकता भी यही है। बिल्कुल संजय, और ये आपने जो प्लानिंग पूरी डिकोड कर दी है कि जॉइंट ऑपरेशन के तहत एक प्लानिंग के साथ ही इस तरह के ऑपरेशंस को पूरे किए जा रहे हैं, और इसलिए बड़ी सफलता मिल रही है। बहुत शुक्रिया संजय, आपके पास लौटेंगे, आप नजर बना रखें।